के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतीश पूनिया आज जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सचिन पायलट द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचार की पार्टी है तथा नैतिकता के आधार पर राजनीति करती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सच किसी से नहीं छिपा कि देश में घुसपैठ, नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी समस्याएं मौजूद है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान 60 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर पाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता अक्सर डुप्लीकेट वोटरों और घुसपैठियों की पैरवी करते हैं, क्योंकि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति जुड़ी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने हिम्मत और साहस का काम किया है ताकि मतदाता सूची की शुद्धता और चुनाव प्रक्रिया में नैतिकता बनी रहे, इसीलिए विरोध करने की बजाय इसका स्वागत होना चाहिए। को लेकर सचिन पायलट लगातार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं घुसपैठिया बाहर निकाले। कितने घुसपैठिए बाहर निकाले जो एसआईआर को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं बीजेपी के इतर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचार की पार्टी है और नैतिकता के आधार पर राजनीति करती है। इस बात के सत्य को कोई झुठला नहीं सकता कि देश में घुसपैठ भी समस्या है, जो नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद तक की समस्या है, लेकिन इसमें वोट बैंक की राजनीति ने भारत के चुनावी उपक्रम को निश्चित रूप से प्रभावित किया था। बिहार के एसआईआर के दौरान 60 लाख से भी ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स सामने आए थे। तो बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता या जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वो पैरवी करते हैं डुप्लीकेट वोटर्स की या घुसपैठियों की। तो इसमें समझ में आता है कि वो वोट बैंक की राजनीति उसके पीछे है। चुनाव आयोग ने हिम्मत का काम किया, साहस का काम किया और देश में एक चुनाव पद्धति में वोटर मतदाता सूची में शुद्धता बनी रहे, नैतिकता बनी रहे, तो एक इस तरीके की पहल थी, उसका स्वागत करना चाहिए बजाय विरोध के। सर, राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ, लेकिन जोधपुर से एक भी व्यक्ति का चयन नहीं हुआ। क्या जोधपुर इतना देखिए, बहुत ये बात भारतीय जनता पार्टी पर तो लागू इसलिए नहीं होती कि हम लोग बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कहीं न कहीं कार्यकर्ता का इन्वॉल्वमेंट जरूर रखते हैं सरकार में और संगठन में। अब पार्टी में एक सीमित से पद होते हैं, 200 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को समाहित करना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन केवल कार्यकारिणी तक हमारी बात खत्म नहीं होती। हमने अपने पार्टी को बहुत सारे प्रकोष्ठों के जरिए, मोर्चों के जरिए उसको संयोजित किया है। तो आने वाले समय में हर क्षेत्र से पार्टी ऐसी है कि जो सामाजिक और भौगोलिक रूप से सब लोगों को समाहित करती है और अवसर देती है, समान अवसर देती है। तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सर, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश पे बिल्कुल, बिहार से रास्ता बंगाल की तरफ जाता है, तो एक आने वाला अवसर तो बंगाल का है। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शासन और राशन दो ऐसे मुद्दे जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के नेतृत्व पे भरोसा करती है, मोदी के नेतृत्व पे भरोसा करती है। शीतकालीन सत्र शुरू होगा जी। आज सर्वदलीय की बैठक भी है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम जो है जो भी मुद्दे रखते हैं वो रखने नहीं देते, आज हम वो उस चीजों को उठाएं। नहीं, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और जो पार्टियों के विचारकार, उनकी ताकत का फैसला जमीन पर होता है। बिहार से पहले सर को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर कांग्रेस के लोगों ने, विपक्षियों ने खूब उछल कूद करी थी, लेकिन नतीजा सबके सामने कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता। तो शीतकालीन सत्र में भी उनको अवसर मिलता है, फ्लोर पे करें, फ्लोर के बाहर करें, लेकिन मुद्दों के आधार पर बात करें। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष जो है भ्रमित है, गुमराह है, उनके पास न नेता है न मुद्दे हैं। सर, गहलोत साहब लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस मतलब भाजपा सरकार 2 साल में कोई काम कर नहीं पाई और जो मेरे कार्य थे वो सारे बंद कर दिए। गहलोत साहब को टाइम पास करना है तो आरोप लगा के ही करेंगे। आज विपक्ष के नेता भी आज अपना कर रहे हैं जन्मदिन, शक्ति प्रदर्शन। जी जी, क्या कहिए? अच्छा है, जन्मदिन नेता को मनाना चाहिए, सामाजिक सरोकार के काम करना चाहिए। टीकाराम जूली जी को मैं जन्मदिन की पूरे पार्टी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि वो स्वस्थ प्रसन्न रहें और इसी तरीके से जन्मदिन मनाते रहें।